बनाने जा रहे हैं रोश। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के साथ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपका टाइम, पैसा और ख़ुराक ज़ाया ना हो। रोश जो है वो एक पख्तून डिश है जिसको बलूचिस्तान या बलोचों ने भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। असल में बलोचों की जो मेन डिशेज़ हैं उसके अंदर सज्जी है और जो पख्तूनों की डिश है उसके अंदर रोश है। नमकीन रोश, नमकीन गोश्त, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी भी बहुत डिफरेंट अक़साम है, इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। असल में जो बलोची रोश है वो बनता है पहाड़ी बकरे के गोश्त से, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ के जो इलाकाई जानवर हैं उनको खाने से वो लोग हज़म भी कर सकते हैं, उनको ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं, हमारे यहाँ मौसम वैसा नहीं है, तो हमें हज़म करते हुए टाइम लगता है। इसी तरह दुम्बा है कि दुम्बे को भी हज़म करने में टाइम लगता है थोड़ा सा मेरे ख्याल में। बाकी मैं इधर जो है गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ बकरे का। रोश के अंदर किसी भी किस्म का रोश हो, गोश्त के बड़े हिस्से डाले जाते हैं और बकरे, दुम्बे, लैम्ब या आप कुछ भी कह लें, गोट कह लें, उसके अंदर इसको पकाया जाता है। लेकिन बीफ या गाय का गोश्त भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गोश्त के जो टुकड़े आपने लेने हैं वो आपके 150 से 200 ग्राम का एक टुकड़ा होना चाहिए, बड़े टुकड़े इस तरह। बड़े टुकड़ों के अंदर जब गोश्त पकता है तो वो ज़्यादा नरम, बेहतरीन और जायकादार बनता है। 2 राने और कुछ जो है पुट का हिस्सा इस गोश्त के अंदर शामिल है, जो कि टोटल तकरीबन 3 किलो है सफाई के बाद। अभी 3 किलो है इधर मेरे पास। किलो से 1.5 किलो गोश्त आप लाजमी लें रोश बनाने के लिए, अगर आप रोश बनाना चाह रहे हैं। और इसी तरह देखें, ये सारे बड़े टुकड़े हैं, ये एक पुट का टुकड़ा है, ये जो है रान के टुकड़े हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। लोगों ने तो इसको रोश को चेंज कर दिया बिल्कुल कि इसके अंदर आलू भी डाले जा रहे हैं, टमाटर भी डाले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो रोश बनाने का असल तरीका है उसके अंदर क्या होता है कि लाड़, जिसको बोलते हैं दुम्बे की चर्बी जो होती है, उसको दुम्बे के गोश्त के साथ मिला के बगैर पानी के, बगैर किसी घी के उसको शामिल कर दिया जाता है एक बर्तन के अंदर और उसको दम लगा के उसको पकाया जाता है। नमक डाला जाता है सिर्फ उसके अंदर, तो गोश्त का अपना पानी निकलता है। वो आग इतनी हल्की होती है लकड़ी की कि ऐसे जैसे बिल्कुल हल्के मोतियों की शक्ल में हो। 3 से 4 घंटे लगते हैं और बेहतरीन रोश तैयार हो जाता है। लेकिन घर के अंदर या अगर आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पकाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी नहीं होती, इसके अंदर वो जो ऑयल आता है रोश के अंदर वो नहीं आ सकता। तो बकरे के गोश्त के लिए आपको अलग से घी की ज़रूरत है जो इसके अंदर डाला जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको हमने नमक लगाना है। और एक चीज़ मेरी याद रखें कि गोश्त को कभी भी ज़्यादा नमक ना लगाएं। ये खुद नमकीन होता है, बकरे का गोश्त हो, बीफ हो, अगर आप इसको नमक ज़्यादा लगा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, गोश्त सारा ख़राब हो जाएगा। सबसे पहला इसका जो स्टेप है, इस गोश्त को नमक लगाना है। तो नमक का मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ये छोटी चमची है जो कि चाय वगैरह में चीनी डालने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टेबल स्पून नहीं है, टेबल स्पून इससे बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, तो टीस्पून इसको कह सकते हैं। ये आपने 1 किलो के अंदर टीस्पून अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं, लेकिन टीस्पून से कम अगर आप नॉर्मल नमक खाते हैं, तो मैं इस पूरे गोश्त के अंदर 2 से सवा 2 टीस्पून नमक डालूंगा। टेबल स्पून भी नहीं, टेबल स्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1, 2, इसको आपने अच्छी तरह इधर मल देना है ताकि ये पूरे गोश्त के ऊपर फैल जाए नमक। तो अच्छी तरह इसको इस तरह ऊपर नीचे गोश्त को करके लगा लें। अलग अलग हिस्से पे लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब रोश के अंदर सिर्फ एक ही तो इंग्रेडिएंट है मेन जहाँ से आपको फ्लेवर मिल रहा है, तो उसका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कम ज़्यादा बहुत जल्दी गोश्त के अंदर नमक हो जाता है, इसलिए आपने इसको इस चीज़ को ख्याल रखना है। तो नमक जो है इसको लग चुका है, अच्छी तरह फैल चुका है और हल्का हल्का इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि निशानी है कि आपका नमक अच्छी तरह लग चुका है हर पीस के ऊपर। तो अब जो है इसको हमने डाल देना है एक पतीले के अंदर जिसके अंदर आप पका रहे हो इसको। अच्छा, ये देखें, ये नली जो है इसको मैंने तोड़ा हुआ है। ये क्यों तोड़ा हुआ है कि इसके अंदर से जो इसका पूरा फ्लेवर है वो निकला है, क्योंकि ये रान की बोटी है, इसके अंदर नली होती है, ये नली के अंदर से पूरा फ्लेवर हमें चाहिए। और रोश का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी होगा, थोड़ी थोड़ी जैसे यखनी होती है हमारे यहाँ, तो वो जो है गोश्त का वो पानी जिसके अंदर गोश्त पका हुआ है वो इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ मेरे पास ये अदरक के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनका हमें फ्लेवर चाहिए कि जो पानी होगा इसके अंदर उसको फ्लेवर मिल जाएगा। और ये लहसुन है, ये इसके अंदर साबुत आप डाल दें। 3 किलो गोश्त है तो 7-8 इसके अंदर टुकड़े, ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ये जो बकरे का गोश्त है इसको हम पका रहे हैं आग के ऊपर, जो हमारा चूल्हा है उसके ऊपर। तो इसके अंदर पानी क्योंकि रोश के अंदर रखा जाता है थोड़ा सा, तो हम एडिशनल पानी शामिल करेंगे। लेकिन कुछ किस्में रोश की ऐसी हैं जिनके अंदर पानी नहीं शामिल किया जाता, वो थोड़ा ड्राई होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल होता है। वो असल में वो दुम्बे का ही जो रोश बनता है उसी के अंदर आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा बड़े टुकड़े चर्बी के होते हैं, तो वो आपको बोटियों के साथ काफ़ी ऑयल की क्वान्टिटी मिल जाती है। लेकिन इस रेसिपी के अंदर आपको पानी की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। इसके अंदर जो पानी डाला है उसकी क्वांटिटी है 1 लीटर। आप 3 से 4 किलो आपके पास गोश्त हो तो आप 1 लीटर पानी डालें। अब इसको हमने चूल्हे के ऊपर लेके जाना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग टमाटर शामिल करते हैं, लेकिन टमाटर से रोश का कलर ख़राब हो जाता है, नहीं शामिल किया जाता। रोश का जो अपना कलर है वो इसी गोश्त के पकने से जो येलोइश कलर निकलेगा वही कलर आएगा इसके अंदर, वाइट जो होता है हल्का येलो की तरफ। अगर आपको वो ज़्यादा येलो कलर चाहिए तो हल्दी है, लेकिन नहीं डाली जाती इसके अंदर, यही चीज़ें डाली जाती हैं और इसको पकाया जाता है। घी इस पॉइंट पे नहीं जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। घी या ऑयल या ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रोश को, बकरे के रोश को ऑलिव ऑयल में भी पकाते हैं। एक दफ़ा इसको जोश आ गया है तो अब हमने इसको दम देना है, 2.5 से 3 घंटे का दम देना है। उसके लिए इसको बंद कर रहे हैं आटे से, जो कि
एक रवायती तरीका है। ये सील करने का मकसद ये होता है कि अपनी भाप के अंदर ये गोश्त पकता रहे, इसलिए इसको हम आटा लगा के, ये देखें आटा पूरा लगा दिया। अब जो है इसको आपने ढक्कन को ऊपर रख के सील कर देना। और ये एक सुराख खुला हुआ है इधर, इसकी नॉब मैंने हटाई हुई है क्योंकि इसकी स्टीम थोड़ी थोड़ी बाहर आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इसकी लिड जो है वो प्रेशर से खुल जाएगी और वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी स्टीम। तो कोशिश करें कि खुद ही एक सुराख कर दें, किसी आटे यहाँ पे कर दें आटे के अंदर, या वैसे ही ढक्कन वगैरह के अंदर हो तो वो भी चल जाएगा। और इसको अब बिल्कुल हल्की आँच पे, आग आपकी इतनी हो कि जैसे आप चावलों को दम पे लगाते हैं उस तरह, तो मतलब आपका घरेलू चूल्हा है तो जितना कम हो सके उतना कम करके आपने 2.5 से 3 घंटे भूल जाना है, इसको इधर पकने देना। तो जी इस रोश को दम पे लगाए हुए अभी 20 मिनट गुजरे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसको हमने आटा लगा के बंद किया तो साइडों से स्टीम नहीं निकल रही, लेकिन ये जो सुराख मैंने आपको बताया था यहाँ से स्टीम निकल रही है। अब ये पानी इसके साथ ऊपर आ रहा है। अब अगर आपका गोश्त पूरा पानी के अंदर नहीं भी डिप होगा तो आप उसको आटा लगा के या प्रेशर कुकर में, दोनों का सेम फिनोमेना है क्योंकि स्टीम अंदर रुकी हुई है, तो जब आप पकाते हैं तो पानी जो है वो स्टीम के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाता है, उसका लेवल ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर आया हुआ है तो वो स्टीम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी बाहर आ रहा है। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, और ना ही इस चीज़ की टेंशन लेनी है कि ये फट जाएगा खुल जाएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आपने बस सुराख छोड़ देना ताकि स्टीम निकलती रहे। तकरीबन जी 2.5 से 3 घंटे रफली इसको पकते हुए गुजर चुके हैं। हल्की आँच पे, आँच देख लें कितनी थी, इसी तरह इतनी आंच पे ये 3 घंटे के लिए तकरीबन ये पकता रहा है। और अब जो है इसकी आग मैं बंद कर रहा हूँ और इसको हम खोलेंगे। ये देखें और अंदर देखें माशाल्लाह से बेहतरीन लग रहा है मुझे तो। और ये जो इसकी यखनी है, अब इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चर्बी थी या नली का जो गूदा था वो निकल के इसने ऑयल अच्छा खासा छोड़ा हुआ है, लेकिन जो रोश होता है उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है थोड़ी सी। तो इसके अंदर हम ऑयल ऊपर से शामिल करेंगे, घी जाएगा इसके अंदर। अगर आप घी शामिल नहीं करना चाहते तो इधर ये परफेक्ट है, आपने इसको आगे कुछ नहीं करना। पानी थोड़ा सा सुखाना चाहें तो आप इस टाइम पे सुखा सकते हैं, लेकिन जितना ये गोश्त है उसके अंदर पानी कोई ज़्यादा नहीं है। ये इधर देखें, ये देखें, ये हड्डी है और ये हड्डी कैसे निकल गई है। तो 1 कप आपने घी लेना है, उसको अच्छी तरह गर्म करना है। इधर मेरे पास घी है, ये देखें, इसको मैं करूँगा इधर गर्म ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ये इस तरह हो कि फ्लेमिंग हॉट, ज़बरदस्त गर्म हो। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे, ये इसको मैंने पकड़ा और ये देखें, जिस तरह इसको नरम होना चाहिए उसी तरह नरम है। पहले तो हमने बिल्कुल स्लो पे पकाया, अभी मीडियम पे रख के इसको 20 मिनट के लिए पकने दें अच्छी तरह। उसके बाद जो है फिर इसको सर्विंग करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन आपका रोस्ट तैयार होगा। तो जी घी डाल के इसको पकाया है तो घी जो है इसके साथ मिक्स हो गया है, और जिस तरह चर्बी की वजह से, लाट की वजह से इसके अंदर एक बेहतरीन कलर आ जाता है, तो उसी तरह इस रोस्ट का भी कलर है। ये देखिए, अगर आप घी नहीं डालते तो ये जो कलर है और इसके अंदर जो बिल्कुल वो पानी की तरह होगा सूप, लेकिन इससे क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से एक बेहतरीन आ जाएगा, फ्यूजन आ जाएगी। तो इसको जो है थोड़ा सा सर्व करते हैं, फिर टेस्ट भी करेंगे। ये देखें, ये इसका जो जूसेस हैं सूप, और इसको जो है मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको हम निकालते हैं और ये हड्डी देखें, ये तो पहले निकल गई है। ये देखें, तो ये देखें गोश्त किस तरह बेहतरीन जो है वो गला हुआ है, जिस तरह रोस्ट का होना चाहिए। और इसको जो है टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला, मुंह के अंदर जाते हुए बिल्कुल इस तरह जैसे क्रीम होती है। और ये जो सूप है इसको अगर मैं चेक करूं, बहुत बेहतरीन। इसी तरह रोस्ट बनाया जाएगा, इसी तरह खाया जाएगा और इसी तरह बनता है। बेहतरीन जायका और ज़बरदस्त है। बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि अगर आप इसको दुम्बे की चर्बी में बनाएं तो आपको ये घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बकरा बना रहे हो तो फिर आपको ये घी डालना पड़ेगा, उससे इसको एक जो चमक होती है रोस्ट के अंदर वो मिलेगी। तो ये थी रोस्ट